तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस में। तो हम अपनी वीडियोस में जो मैथ्स में जो हमारे पास जो थ्योरम्स होती हैं, हम उन थ्योरम्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी पिछली वीडियो में सर्कल थ्योरम्स को डिस्कस किया था। उससे पहले वीडियो में हमने जो ट्राइंगल से रिलेटेड जो थ्योरम्स थी, हमने उन थ्योरम्स को कवर किया था। तो इस वीडियो में हम जो क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम्स थी, थ्योरम्स तो नहीं मतलब इसमें जो प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आज हम उन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। और उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं कुछ, इसमें सिर्फ 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और उसके अलावा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब परसों हमने अपने जो एंगल्स की थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स को किया था, तो उसमें एक थ्योरम्स रह गई थी जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछी जाती है। तो वो थ्योरम थी हमारे पास, सपोज़ कोई ट्राइंगल है ABC। ये कोई ट्राइंगल है हमारे पास, और अगर हम जो सी ये हमारे पास रहती है, BC जो हमारे पास साइड रहती है, अगर हम इसको प्रोड्यूस करते हैं D तक, और हम कोई एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, एंगल बाइसेक्टर C का और एंगल बाइसेक्टर B का, और ये कहीं बाहर जाके कहीं ये हमारे E पॉइंट पे मिलते हैं, तो जो ये एंगल बनता है एंगल BEC, ये वाला एंगल जो बनता है वो हमेशा जो एंगल ए होता है उसका आधा होता है। तो ये वाली थ्योरम परसों रह गई थी। तो इस थ्योरम से भी कहीं बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और सपोज जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सपोज अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया हमारे पास, और ये भी 60 डिग्री हो गया। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। और सपोज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हमने इसकी साइड्स को प्रोड्यूस किया है, और ये हमने डी तक है यहाँ पे, और ये वाला एंगल हमारे पास 120 डिग्री हो जाएगा। इसको हम 180 में से 60 माइनस करके भी कर सकते हैं। और एक और होता है कि जो इंटीरियर एंगल जो होते हैं, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, वो अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है। मीन्स एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर एंगल ACD हो जाएगा। तो ये हमारे पास एंगल हो गया। अगर हम यहाँ से बाइसेक्टर खींचते हैं यहाँ आगे, और हम एक एंगल बाइसेक्टर हम सी से खींचते हैं, तो जो एंगल यहाँ पे बनता है एंगल E, वो हमेशा 60 का आधा यानी 30 डिग्री होगा। तो इसके लिए हमारे पास 30 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो बहुत सारी एग्ज़ाम्स में ये वाली थ्योरम भी बनती है। तो अब फिर हम क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, द क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ स्क्वायर इज स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में तो पता ही होगा। जो आयत और हमारे पास वर्ग होता है उसके बारे में आपको पता ही होगा। आयत की जो आमने सामने की जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, और जो प्रत्येक एंगल रहता है उसका 90 डिग्री का रहता है, और उसके जो डायगोनल्स रहते हैं वो भी इक्वल रहते हैं। और जो हमारा स्क्वायर होता है उसमें भी सेम चीज़ फॉलो करती है, लेकिन उसके सारे साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है इसमें कि सपोज़ कोई क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम इसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं, सपोज A, B और C और D ये क्वाड्रिलेटरल है, और हमारे पास PQR और S ये क्या है, ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट है। तो अगर हम इसके मिड पॉइंट को ऐसे मिलाते हैं, तो ये हमारे पास जो PQRS जो ये क्वाड्रिलेटरल बनता है, ये क्वाड्रिलेटरल भी हमारा एक स्क्वायर होगा। तो इसको मैं आपको प्रूफ करके भी बता देता हूँ। सपोज हमारा कोई ये स्क्वायर है, इसकी हमारी साइड हमें साइड 2 दे रखी है, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। वैसे ही एक यहाँ पे, 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 एक यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारे पास 90 डिग्री होता है। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे, इस पर पाइथागोरस प्रमेय रहेंगे, तो PQ का स्क्वायर हमेशा हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास √2 हो जाएगा हमारे पास। इसकी वैल्यू √2 आ जाएगी। यहाँ भी वही है, तो इसकी वैल्यू भी √2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी √2 आएगी, और इसकी वैल्यू भी √2 आएगी। तो जब इसकी सारी साइड्स बराबर हैं तो ये हमारा ऑटोमेटिकली स्क्वायर हो जाता है। तो ये थ्योरम हमारे पास आ जाती है। कई बार एग्जाम्स में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि सपोज अगर कोई स्क्वायर है और हम उसके मिड पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या फॉर्म होगा। फिर ऑप्शन दिए रहेंगे रेक्टेंगल और ट्रपेजियम और पैरेललोग्राम या रोम्बस या स्क्वायर, तो ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन करने को होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी
ये प्रॉपर्टी हमारी पैरेललोग्राम जो हो रहा हमारा समांतर चतुर्भुज होता है उससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई एंगल बाइसेक्टर रहता है, सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। ये एक आयत से ही जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है उसी से हमारा पैरेललोग्राम बनता है। और पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती हैं, क्या होता है कि उसके जो सपोज़ ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स रहती हैं, जो जो हमारा रेक्टेंगल में होता है, ये अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये इसके ए बी सी डी के बराबर, और जो बी सी हो गया वो हमारा ए डी के बराबर होता है। और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये अगर थीटा है तो ये भी हमारे पास थीटा होगा, और ये अगर अल्फ़ा है तो ये भी हमारे पास अल्फ़ा होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये इसका कोई डायगनल्स हैं ये दो, तो ये डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, मतलब इक्वल होती हैं। इक्वल तो दोनों इक्वल नहीं होती हैं, लेकिन बाइसेक्ट करती हैं। अगर ये हमारे पास एक डायगनल 2 दे रखी, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। और डायगनल इक्वल नहीं, इसमें सिर्फ इसमें और रेक्टेंगल में डिफरेंस ये होता है कि रेक्टेंगल की जो डायगनल्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, और पैरेललोग्राम की जो डायगनल्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, और डायगोनल और जो एंगल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसमें और पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिर्फ यही डिफरेंस है। तो अब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई सपोज़ कोई पैरेललोग्राम है, ये अगर पैरेललोग्राम के ए बी सी डी हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, और अगर हम इस पैरेललोग्राम के हम एंगल बाइसेक्टर को मिलाते हैं, अगर एक एंगल बाइसेक्टर ये है, 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 तो जो ये बीच में जो ये रेक्टेंगल ये हमारे पास जो बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बनता है पी क्यू आर एस, तो ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बनता है ये हमेशा रेक्टेंगल होता है। तो इस वाली प्रॉपर्टी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसी से रिलेटेड है। कोई पैरेललोग्राम है और अब की बार हम इसके मिड पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। मिड पॉइंट को, ये पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट है, और ए बी सी डी हमारे पास पैरेललोग्राम है। तो मिड पॉइंट को जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये पैरेललोग्राम ही होता है। तो इससे इस दोनों में आप कन्फ्यूज़न मत होना। अगर सपोज हम एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो जो एंगल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो हमेशा हमारा रेक्टेंगल होगा, और जो हमारा मिड पॉइंट करेक्ट करके जो हमारा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम ही होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बन जाती है हमारे पास वो है द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दिस पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज रोम्बस एंड वॉइस वर्सा। तो जैसे मैंने आपको अभी पैरेललोग्राम के बारे में बताया है, वैसे ही हम रोम्बस के बारे में देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो पैरेललोग्राम है हमारा वो रेक्टेंगल से बनता है, तो सेम वैसे ही जो हमारा जो रोम्बस होता है वो रोम्बस हमारा स्क्वायर से बनता है। तो रोम्बस में क्या होता है कि सबसे पहले रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस की जो जो जितने भी पार्ट होते, जितने भी साइड्स होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। सबसे पहले कि उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके सारे साइड्स इक्वल रहते हैं, और जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पैरेललोग्राम में बताया था, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ये पैरेललोग्राम, अगर ये रोम्बस है तो रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं जैसे कि पैरेललोग्राम के करते थे। और इसमें क्या होता है कि जो जो एंगल होते हैं ये हमेशा 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देंगे। ये बीच में जो होगा 90 डिग्री होगा, और हमेशा इसमें और स्क्वायर में डिफरेंस बस यही होता है कि इसके जो एंगल्स, स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री रहते हैं और इसके रोम्बस के एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं। और दूसरा डिफरेंस होता है कि स्क्वायर के डायगोनल्स बराबर होते हैं और इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो सिर्फ डिफरेंस ये होता है इन दोनों में। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि सपोज़ कोई रोम्बस ऐसा है, सो रोम्बस ए बी सी और डी हमारे पास रोम्बस है, और अगर हम इसके मिड पॉइंट सपोज पी क्यू आर एंड एस, इसके मिड पॉइंट है पी क्यू आर एंड एस, और अगर हम इसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं ऐसे, तो जब इसके मिड पॉइंट को हम मिलाएंगे तो जो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल, तो ये क्वाड्रिलेटरल हमारे पास एक रेक्टेंगल होगा। तो एक प्रॉपर्टी तो ये होगी। तो
ये वाला प्रॉपर्टी भी क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछी जाती है। और सेकंड वॉइस वर्सा में क्या होता है कि सपोज ये रेक्टेंगल है, ये बराबर ये साइड बराबर ये साइड, और मिड पॉइंट हमारे पास P Q R एंड S है, और अब हम रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो जो हमारे पास फिगर बनेगा अंदर, तो ये फिगर हमारे पास रोम्बस होगा। तो ये हमारी दोनों प्रॉपर्टी एक साथ काम करती हैं, इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये दोनों तो फिर वॉइस वर्सा है, वह ईजी ही हैं। अगर हम रोम्बस के साइड को मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो हमारे पास रेक्टेंगल बनता है, और अगर हम रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो हमारे पास रोम्बस बनता है। ये सिंपल प्रॉपर्टी हो जाती है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाती है हमारे पास, ये मैंने फिगर भी बना रखे हैं दोनों प्रॉपर्टीज़ के। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी हो जाती है, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। और हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल के जो प्रॉपर्टीज़ हैं या थ्योरम्स हैं, ये हमारे पास इतनी थ्योरम्स हैं और इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो सिर्फ हमारे स्क्वायर से पूछे जाते हैं और रेक्टेंगल से पूछे जाते हैं, और सिर्फ जो हमारे जो फॉर्मूले बेस होंगे वही इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन रहेंगे जो थोड़ा सा इधर उधर से आते हैं। बाकी इसमें रेशियो के क्वेश्चन भी बनते हैं बहुत सारे, तो रेशियो के क्वेश्चन ज़्यादातर इस वाले प्रॉपर्टी से बनते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, टू पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम इक्वल इन एरिया। तो इसमें क्या होता है कि अगर दो पैरेललोग्राम बनाते हैं हम, आप उसको पैरेललोग्राम बनाओ या हमारे पास रेक्टेंगल बनाओ, तो अगर दो पैरेललोग्राम या दो रेक्टेंगल एक ही एरिया एक ही बेस पे बनते हैं तो उन दोनों के एरिया भी इक्वल होते हैं। जैसे कि इस वाले में फिगर में बना रखा है मैंने, तो ये सपोज कोई हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABC एंड D, और दूसरा हमारे पास ये है E और F। तो जो हमारे पास जो हमारे पास जो पैरेललोग्राम EFCD का एरिया होगा वही हमारे पास एरिया ऑफ होगा ABCD का, और इसका एरिया हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा या बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो इसको मैंने आपको बता दिया है पहले ही। तो अगर इसमें इसमें चाहे पैरेललोग्राम हो चाहे हमारे पास रेक्टेंगल हो, अगर एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम भी किसी बेस पे हैं, एक ही बेस पे हैं, तो उनके एरिया भी समान होंगे। तो आज की वीडियो में हमारे पास 6 प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास, तो आप इनके फॉर्मूले देख लेना, फॉर्मूले भी इसके इजी हैं। तो डायगोनल और ज़्यादातर जो रोम्बस और पैरेललोग्राम के हैं आप उनके डायगोनल के फॉर्मूले देख लेना, क्योंकि उनके डायगोनल्स में बहुत बार आपको डायगोनल दे देगा और आपको एरिया फाइंड करने के लिए बोल देगा। तो ये इजी है वैसे, और आप उनको फॉर्मूले को देख लेना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना। सो थैंक यू।